तो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू वेदांत ऑनलाइन क्लासेस। तो ये हमारा जनरल अवेयरनेस का वीडियो है और इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपको उम्मीद करता हूँ दिख ही रहा होगा। टॉपिक का नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड देयर वर्किंग। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को पता तो लग गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पता लग गया होगा फिर भी वेट कीजिए, वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ तो होने ही वाला है ना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की वीडियो में आप आए हैं तो कुछ तो अवेयर होके जाइए। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है आपको नॉलेज होगा कौन होता है। सीधी सी बात है, आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है कौन हुआ? आपने एयरटेल जियो क्या इनको कहते हैं क्या? ये तो कंपनी है। तो कंपनी है, ठीक है, तो इनकी हर जगह अपनी आईएसपी बनी हुई है ना कि प्रोवाइड कराने का, जहां से ये अपने नियरेस्ट नेटवर्क है वहां से इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं कि इनके नेटवर्क के थ्रू जा रहे हैं। हाँ, कह सकते हो कि ये भी है, राइट। और जैसे आप राउटर लगाते हो, वाईफाई लगवाते हो घर पे, तो वो पर्टिकुलर जो भी प्रोवाइड करा केबल के थ्रू आपके घर पे आता है, तो केबल जहां से आया है तो वहां से उनका काम होता है। तो बेसिकली क्या होते हैं, कौन होती है, आपको पता है अच्छे से कि वही होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। हम कुछ भी मोबाइल पर, लैपटॉप पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो हमारा पूरा डेटा उनके पास जाता है पहले, फिर वो गूगल कहीं पर जाता है सर्वर पर, फिर कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है। काम कैसे करता है इसको समझते ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और मैं बताऊंगा कि इंटरनेट पर कैसे आपको अच्छे से यूज करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि समथिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी आपकी जो है ना, सीधी सी बात है, आप इंटरनेट पर है तो आपकी सारी एक्टिविटी ट्रैक होती है, गवर्नमेंट आपकी ट्रैक कर रही है, इसीलिए कोई भी गलत चीजें इंटरनेट पर सर्च नहीं करनी चाहिए। जनरली कुछ भी समथिंग रिलेटेड टू जो कि गवर्नमेंट के लिए कॉन्फिडेंशियल है, तो आप उस टाइप की चीजें ना सर्च करें तो बेटर है, क्योंकि आपकी हर एक डेटा ट्रैक होती है, राइट। कि आखिर और एक सिनेरियो में आपको समझाता हूँ ऐसा कैसे होता है कि जैसे दंगा या फिर समथिंग इस टाइप की कुछ सिचुएशन आती है, तो पर्टिकुलर एरिया का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, बस उन्हीं एरिया का इंटरनेट बंद होता है। तो कहां से बंद होता है? जो आईएसपी है आपका, वही बंद करता है। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ और सीन क्या होता है। कई बार ये होता है कि आपके एरिया का इंटरनेट तो चल रहा है, बट कुछ सोशल मीडिया हैंडल, आप फेसबुक नहीं चला पाओगे, व्हाट्सएप नहीं चला पाओगे, ये सब सर्विस आप नहीं चला पाओगे। ऐसा कैसे हो रहा है आखिर? आपका गूगल चल जा रहा है, सब कुछ चल जा रहा है, लेकिन आप फेसबुक नहीं चला पा रहे हो, सोशल मीडिया कोई भी हैंडल नहीं चला पा रहे हो, ऐसा कैसे हो रहा है? तो और वो भी हो रहा है बस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, राइट। ऐसा कैसे पॉसिबल है? उन्हीं सब चीजों को समझते हैं आखिर ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है। जैसे खास करके दंगे या फिर इस टाइप के जब लगते हैं, सेक्शन 140 या जो भी लगते हैं, गवर्नमेंट लगाती है, इम्पोज करती है, तो उस टाइम पे इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट, क्योंकि आज के डेट में नेटवर्क से हर कोई कनेक्टेड है। कोई भी वीडियो, फर्जी वीडियो भी वायरल हो रहा है तो इंटरनेट के थ्रू हर जगह वायरल हो जाता है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के थ्रू, मीडिया के थ्रू। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए करते हैं, बट समझ लेंगे आप वर्किंग में तो आपको पता लग जाएगा गवर्नमेंट उस पर काम कैसे करती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, टोटल हमारे यहाँ तीन किरदार होने वाले हैं, तीन मेन स्टेप्स हैं और तीन किरदार हैं। पहला है आप, यूजर। पहला है आप, यूजर। ठीक है। दूसरा किरदार की अगर मैं बात करूं तो है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। और तीसरे किरदार की मैं बात करूं तो ये आपका सर्वर। इस पर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, सर्वर मैंने क्या है, अभी इस पर आते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से अपना शुरुआत करते हैं, अपनी कहानी को समझते हैं क्या होती है, कैसे होती है। स्ट्रेट तो नहीं है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी चलेगा। अब समझते हैं होता क्या। आप हैं यूजर, आपके पास मोबाइल है। ठीक है, ये आपका मोबाइल फोन है। मैंने बना दिया आईफोन, उम्मीद करता हूँ आईफोन होगा आपके पास। ठीक है, ये आपका आईफोन है, फोन है, आप मान लो। अब ये इसमें इंटरनेट कहाँ से आता है? ऊपर ऊपर जो भी आइकन दिखते हैं वाईफाई के, जो भी आइकन दिखते हैं वाईफाई के, या फिर समझ जाना आप, तो वाईफाई के आइकन दिखते हैं या फिर मोबाइल डेटा के दिखते हैं। मोबाइल डेटा के इस टाइप का आइकन कुछ दिखता है। क्लियर है? तो ये कैसे होता है? तो एक तो तरीका है वाईफाई कैसे होता है। वाईफाई जो है आपके घर में राउटर लगा हुआ है कहीं कोने में, ये आपका पूरा ये घर है, ये मान लो ये आपका पूरा घर है, तो आप कहीं ना कहीं राउटर लगा, राउटर समझ रहे हो ना, जो भी वाईफाई डोंगल बोल लो, राउटर बोल लो, राउटर लगा है। हो सकता है आपका वाईफाई उससे कनेक्ट है,
या तो अगर आपका मोबाइल डेटा से चला रहे हैं, तो जब मोबाइल डेटा से कनेक्ट होता है ना, तो वहां पे सीन क्या होता है कि जो भी नियरेस्ट आपका टावर मिलता है ना, जो भी सेल टावर लगे रहते हैं बड़े बड़े, समझ जाना, बड़े बड़े कुछ भी जो भी टावर लगे रहते हैं ना, जैसे एयरटेल का टावर है ये, एयरटेल का टावर हो गया, कुछ भी इस टाइप के जो भी नेटवर्क बड़े बड़े लगे रहते हैं, तो इनमें अब हमारा मोबाइल जो डेटा होता है वो इनसे कनेक्ट होता है, और जो भी नियरेस्ट, मान लो बहुत सारे नेटवर्क हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं, बहुत सारे हैं नेटवर्क एरिया में, ठीक है, बहुत सारे हैं, बट ये है मान लो कि सबसे नजदीक है, तो हमारा मोबाइल डेटा ना, हमारी कॉलिंग भी जो होती है ना, कॉलिंग भी इसी तरीके से काम करता है, जो नियरेस्ट नेटवर्क होता है उससे हमारा कॉल कनेक्ट होता है तब ट्रांसफर होता है। तो कॉलिंग के ऊपर कभी चर्चा करेंगे, पहले हम इंटरनेट का समझ रहे हैं। तो हमारा अगर वाईफाई से यूज कर रहे हैं तो आपका वाईफाई से कनेक्ट है, अगर वाईफाई नहीं यूज कर रहे हो आप तो मोबाइल डेटा, तो मोबाइल डेटा आपका एयरटेल से इससे कनेक्टेड है, आपके नियरेस्ट जो भी वाईफाई इससे कनेक्टेड है, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब आप अपने फोन में कुछ भी कर रहे हो, मान लो गूगल चला रहे हो, गूगल पे आप, गूगल ये रहा, आप यहाँ पर अपना गूगल पे सर्च कर रहे हो, ठीक है, ये गूगल रहा, आप यहाँ कुछ टाइप करके सर्च कर रहे हो अपना, तो सर्च कर रहे हो, इंटरनेट से कनेक्टेड है, राउटर से आप जो भी आपके नेटवर्क उससे कनेक्टेड है, तो होता क्या है, जैसे ही आपने बटन प्रेस किया, मान लीजिए आप चले गए facebook.com, आपने प्रेस किया तो हुआ क्या अगले मोमेंट पे, जस्ट उसके बाद क्या हुआ अब समझते हैं। वहां से आपका जो भी डेटा जाता है ना, राउटर है या फिर टावर है, वहां से आपका डेटा जाता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। ये रहा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस। मान लो कि दो अलग अलग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक राउटर के लिए बना लेते हैं, अलग 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 तो क्या ही कह सकते हैं, ये मान लो कि एक राउटर वाली कंपनी हो गई, उनका ऑफिस है, और एक ये नेटवर्क वाली एयरटेल मान लिया मैंने, ये एयरटेल वाली का, राउटर मान लो कि मैंने लिया बीएसएनएल का, ये राउटर वाली कंपनी का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मान लो कि दोनों सिनेरियो लेके चल रहे हैं, दोनों में देखो सेम है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब राउटर से जब होगा ना, तो राउटर वाली कहानी को समझते हैं। आपका डेटा गया यहां से राउटर के पास, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपने कुछ रिक्वेस्ट किया गूगल पे facebook.com, आपने बोला facebook.com, facebook.com आपने बोला, ठीक है, आपने इधर भेजा, इधर है, इधर मैं राउटर को मान के चल रहा हूँ, तो इसने क्या किया, आपका डेटा सबसे पहले जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, वहां जो भी आपका राउटर था, राउटर ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं, तो आपका डेटा आएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, इस आईएसपी के पास। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा, चेक क्या करेगा बेसिकली, मान लो इसके पास आया, अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पे इसके पास सर्विस होती है, तो ये देखेगा कि अच्छा रिक्वेस्ट क्या हुआ है, तो इसके डेटा में आएगा ना, इसके डेटा में आएगा कि उसने रिक्वेस्ट किया यूजर ने facebook.com के लिए, facebook.com के लिए, इसके पास डेटा आएगा कि यूजर ने रिक्वेस्ट किया है facebook.com के लिए, ये बोलेगा ठीक है facebook.com के लिए आया था, इसके केबल के थ्रू होकर जा रहा था, ये बोलेगा हाँ कि ठीक है, इंटरनेट बैकबोन एक होता है, तो ये क्या करेगा ना, अब ये आगे कनेक्शन भेज देगा इंटरनेट सर्वर पे। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, घर चेंज हो रहा है, तो ये कनेक्शन आगे इसने भेज दिया, इसने भेज दिया सर्वर पे। अब इधर मान लो हमारा है सर्वर, ये है हमारा सर्वर। सर्वर कुछ नहीं है बेसिकली, हमारा जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे जो भी हम डेटा इंटरनेट पर है ना, सर्वर कुछ नहीं करता, सर्व करता है। सर्व मतलब रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर आपका वेटर से आप खाना मांगते हो, कुछ भी फूड ऑर्डर करते हो, वेटर क्या करता है, खाना ऑलरेडी बन रहा रहता है, वो जाता है ऑर्डर लेके आपके पास सर्व आके करता है। तो सर्वर का काम क्या है, ऑलरेडी आपने जो भी रिक्वेस्ट किया facebook.com, तो ये facebook.com डोमेन है, तो ये खोजेगा दुनिया में, अच्छा इसका सर्वर कहाँ है, तो ये इसने वहां पे ट्रांसफर कर दिया, facebook.com के सर्वर पर इसने भेज दिया, सारी कंपनी का अपना अपना सर्वर होते हैं, इसने facebook.com के सर्वर पर भेज दिया, यहाँ पर हमारा डेटा आ गया, तो इसने बोला facebook.com, तो यूजर ने क्या रिक्वेस्ट, facebook.com से एक पेज खुलेगा, लॉगिन पेज खुलेगा, ठीक है, तो अब सर्वर बोलेगा ठीक है इसने रिक्वेस्ट किया है तो इसको भेज दो, ये क्या था रिक्वेस्ट, इसने क्या किया रिक्वेस्ट, REQUEST, अब तक यूजर क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट हमारे चल रहा था, यूजर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये पेज खोल के दो, यूजर ने यहां से क्या चलाया रिक्वेस्ट, क्लियर है,
अब देखो क्या होगा, ये हमारा सर्वर है, इसके अंदर थोड़ा सा बना लेता है अच्छा तरह से, खाली नहीं है, सर्वर है इसके अंदर देखा, अच्छा facebook.com। तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा। रिस्पॉन्स क्या भेजेगा, facebook.com आया था, अब ये इसने यहां से रिस्पॉन्स भेजना शुरू किया। facebook.com पे तो एक पेज ही तो खुलेगा ना, ये पेज क्या है, इसने ना एक पेज यहां से उठाया facebook.com का, facebook.com का एक होगा पेज, इसने उस पेज को भेज दिया। तो भेजा तो जिस राउटर के जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू गया था रिक्वेस्ट, इसको तो क्या पता है, इसको तो पता है कि इसको ये नहीं पता है कि यूजर ने भेजा है, इसको पता है कि इंटरनेट वाला सर्विस प्रोवाइडर ने इसको रिक्वेस्ट भेजा है, इसने उसको भेज दिया, तो यहां पर आया, तो ये क्या करेगा, ये लेगा वापस, ये फिर उससे वापस, इसने बोला कि लो भाई आपका रिक्वेस्ट रेडी है, सॉरी रिस्पॉन्स रेडी है, जो भी आपने रिक्वेस्ट किया था उसका रिस्पॉन्स आ गया है। तो ये यहाँ से रिस्पॉन्स गया था, और यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा इसके पास, और रिस्पॉन्स आ जाएगा तो एक अलग और पेज बना लेकर, नहीं ये ठीक है, मान लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पे ऐसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक पेज खुल खुल जाएगा, facebook.com खोला आपने, आपका एक पेज खुल के आ गया, यहाँ पर एक पेज खुल के, यहाँ पर लॉग का साइन बना लेना जैसे भी, और www.facebook.com तो समझ जाना आप, यूआरएल ऊपर, और यहाँ पे फेसबुक का लोगो, और यहाँ पे ऐसा मान लो आईडी पासवर्ड के लिए, ऐसे पेज खुल के आ गई, राइट। तो प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस हुआ कि यूजर ने रिक्वेस्ट किया राउटर के थ्रू अपने, वो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो और वो रिक्वेस्ट चला गया सर्वर पर, सर्वर से फिर आया रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आके यूजर को मिल गया। अब आप सोचोगे कि सर इतना लंबा प्रोसेस हो रहा है तो इतना जल्दी मुझे कैसे मिल जाता है, तो हाँ, जल्दी इसलिए मिलता है, जो आप यूज करते हो ना 2G 3G 4G 5G, जो आप नेटवर्क की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो ना, ये सारा उसका कमाल है। अब उसके पीछे की टेक्नोलॉजी का कमाल है ये कि कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, वो आईएसपी के पास की अब कमाल है, आईएसपी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आईएसपी 5G का सर्विस दे रहा है, 2G का दे रहा है। अब यही आप चले जाओ कहीं जहां पे 2G की सर्विस है तो लेट रिस्पॉन्स करेगा, इसके पास तो एक लेट आएगा, ये आगे लेट भेजेगा, फिर लेट रिस्पॉन्स आएगा। तो 2G में आपको पता है, अगर आपने कभी यूज किया होगा तो आपको पता होगा कैसे खुलता था। अब 5G का जमाना आ गया है, तो 5G में तो हालांकि बीएसएनएल का हम यूज कर रहे थे, बीएसएनएल अभी तो 3G 4G पर ही अटका हुआ है, कोई नहीं, बीएसएनएल तो 3G 4G पर ही अटका हुआ है। हाँ, अगर बात करते हैं एयरटेल की तो ये था, चलो 5G तक चला जाता। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बट अब इसमें आपको कुछ पते की बात बताता हूँ, कहानी होती कैसे है। मैंने बोला अच्छा, इसमें आपको कोई ऐसा लग रहा है कुछ तो गलती हो रहा है, गलती की मतलब क्या, आप कुछ भी इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है सब कुछ आपका देख रहा है, इसको तो सब पता चल रहा है, आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो इसको सब पता चल रहा है, इसको सब पता चल रहा है। तो क्या पता, क्या आपको लग रहा है गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि क्या यूज कर रहे हो आप, क्या इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ना लोग यूज करते हैं वीपीएन का, इन सब चीजों से, ताकि आईएसपी को पता ना चले कि आपने क्या सर्च किया है। तो उसके लिए ना हम बीच में ही यूज कर लेते हैं, बीच में ही हम इधर यूज कर लेते हैं वीपीएन। तो अभी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो वीपीएन जब बीच में ही यूज कर लेते हैं ना, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कुछ पता नहीं चलता कि हमने क्या यूज किया है, राइट। तो ये एक हमारा सेफ्टी का तरीका है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता ही ना लगे कि हमने क्या सर्च किया। मैं क्यों बताऊं किसी को कि मैं क्या सर्च कर रहा हूं इंटरनेट पर, मेरी प्राइवेसी है, मेरा इंटरनेट है, मैंने पैसा दिया उसके लिए, मैं क्यों बताऊंगा दुनिया को। तो इस केस में हम बचने के लिए हम यूज करते हैं वीपीएन, ठीक है। तो वीपीएन का प्रोसेस अभी समझेंगे कैसे होता है, इसके अंदर बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। अब एक एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर कुछ दंगा वगैरह इस टाइप का होता है तो गवर्नमेंट इंटरनेट बंद करती है, पर्टिकुलर वेबसाइट वगैरह ब्लॉक कर देती है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो होता कहाँ पे है ना, वो किस लेवल पर होता है इसको समझते हैं। होता आपका है कि कौन सा ले ले, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जब अब जब ऐसा सीन आते हैं ना कि गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया, तो करती क्या है, पर्टिकुलर एरिया का, हर एक एरिया का आईएसपी क्या होता है, हर एक एरिया का एरिया वाइज होता है, एरिया वाइज होता है हर एक का अपना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पता चला कि इस सिटी के इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ दिक्कत है,
वो जाएगी बोलेगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, बोलेगी कि आपको इंटरनेट बंद रखना है इतने देर तक, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले इंटरनेट काट देंगे। आप कुछ भी रिक्वेस्ट करो, अगर मे भी हो सकता है इनके तक रिक्वेस्ट जाए, बट आपका रिक्वेस्ट आगे जाएगा ही नहीं। मतलब आपका रिक्वेस्ट इधर इंटरनेट की दुनिया से आपका कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। INT इंटरनेट की दुनिया से आप वंचित रह जाओगे, आपका इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो इस केस में जब ऐसा सीन आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ISP को बोलती है कि आप ना ब्लॉक कर दो, कुछ भी नहीं चलना चाहिए, सब कुछ बंद कर दो। ISP जब ब्लॉक कर देता, आप कुछ आगे कर ही नहीं पाओगे इंटरनेट पर, ठीक है। ऐसे तो अब इन सब चीजों के लिए बचने के लिए लोग चले जाते हैं दूसरे स्टेट में चले गए, हाँ वहां तो चल रहा है इंटरनेट, हमारे यहाँ नहीं चल रहा है, ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। अच्छा, और एक क्या सीन होता है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, पर्टिकुलर वेबसाइट्स को बैन कर देती है, पर्टिकुलर वेबसाइट्स को बैन कर देती है, वेबसाइट्स को बैन कर देती है। तो पर्टिकुलर वेबसाइट्स कैसे बैन होती है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जिस भी स्टेट की गवर्नमेंट है या जिस भी कंट्री का की गवर्नमेंट है, तो उसने अपने ISP से बोल दिया ना कि अगर मान लो ना कि abcd.com कोई वेबसाइट है, कोई फर्जी से वेबसाइट है, कुछ गलत काम के लिए है, समथिंग कुछ भी abcd.com कुछ तो गलत वेबसाइट है, तो गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ना लिस्ट दे देगी, बहुत सारे वेबसाइट का ऐसा सा लिस्ट दे देगी, कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट का, बहुत सारे वेबसाइट का ऐसे लिस्ट दे देगी। गवर्नमेंट बोलेगी ना कि आपके पास अगर इन वेबसाइट को कोई एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसका रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दो। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहीं से ब्लॉक कर देगा, आपने कुछ भी मान लो कि इधर से रिक्वेस्ट किया, वो तुरंत ब्लॉक करके भेज देगा यहीं से कि ना ना आप साइट ओपन नहीं कर पाओगे, आप साइट ओपन कर ही नहीं पाओगे, यहीं से ब्लॉक कर दिए, आगे जाने ही नहीं देगा। तो अब सीन समझ में आया कि क्या होता है जब इस केस में गवर्नमेंट पर्टिकुलर किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर रही है या किसी पर्टिकुलर एरिया के इंटरनेट को बंद कर रही है, तो उन सब के कहानी के पीछे यही होती है, हमारी कहानी छिपी होती है। आपने देख ही लिया होगा कि कैसे हो रहा है हर एक प्रोसेस से। थोड़ा सा मेथी टाइप का तो हो गया, बट स्टार्टिंग से मैंने डायग्राम बना के समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया ही होगा, ठीक है। तो कभी समझते हैं VPN के बारे में, VPN का काफी और इंटरेस्टिंग होता है। और ये जो गवर्नमेंट साइट ब्लॉक करती है ना, तो इनसे अब VPN यूज करके करोगे तो आप सारे ब्लॉक साइट को ओपन कर सकते हो, क्योंकि ISP को पता ही नहीं लगेगा कौन सा साइट खोल रहे हो, तो ये कैसे ब्लॉक कर सकते, कर ही नहीं पाएंगे। तो सारा का सारा डेटा एनक्रिप्टेड होता है, पता ही नहीं चल रहा है ISP को आप क्या यूज कर रहे हो। इसीलिए VPN कई बार यूज करना सेफ भी होता है, कई बार यूज करना सेफ नहीं भी होता है, तो दो उसके सबके अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और दुनिया में इंटरनेट का बस दो ही फंडा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, पूरा का पूरा इंटरनेट इसी पे चल रहा होता है आपका। अगर मैं थोड़ा सा बड़े ऐसे करके बताऊं, पूरा का पूरा इंटरनेट इसी पे चलता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सभी इनके ऊपर समझते हैं, रिक्वेस्ट जाता है, रिस्पॉन्स आता है, तो पूरा का पूरा फंडा इसी के ऊपर होता है। क्लियर है। रिक्वेस्ट कौन भेजता है, रिक्वेस्ट कौन भेजता है, तो क्लाइंट भेजता है, मतलब आप भेजते हो। और रिस्पॉन्स कहां से आता है, रिस्पॉन्स आता है सर्वर से, ठीक है। तो पूरा फंडा इसी के ऊपर टिका हुआ है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऊपर। इंटरनेट आपका ये था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, ये देख के काफी हेवी नॉलेज भी मिला होगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।